मरकजी हुकूमत में कौन कौन शामिल होगा, किसको कौन सा कलमदान दिया जाएगा। मुजव्वज़ा हुकूमती इत्तेहाद ने 9 मुंतखब अरकान को आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद बुला लिया। शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए इत्तेहादी जमातों का बाकायदा मुश्तरका उम्मीदवार भी नामजद किया जाएगा। शेयरिंग फार्मूले के मुताबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी वफाकी और पंजाब काबीना में शामिल नहीं होगी। हम ये अहद करेंगे कि आज से पंजाब का एक नया दौर शुरू होगा। एक क्लियर मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से पंजाब असेंबली में आई है, विच इज़ क्लोज टू अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 मेजॉरिटी। ये स्कूलों में, एजुकेशन में, हेल्थ में जो बेहतरी आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इतना काम हुआ है, ये किसी ने किया है, ये अपने आप नहीं हुआ। जहाँ काम किया है वहाँ नज़र आता है। पंजाब के तमाम 297 हलकों को इजला के तौर पर लेंगे। डिजिटलाइजेशन के तहत IT सेंटर, सेहत का निज़ाम, तालीम, अमन व अमान, एयर एम्बुलेंस प्रोग्राम समेत दीगर बड़े मंसूबे शुरू करेंगे। पंजाब की पहली नामज़द खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अपने मंसूबों का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी इजलास से खिताब में कहा, मुल्क की पहली खातून वज़ीर आला नामजदगी का एजाज़ हर माँ बहन बेटी के नाम किया। इजलास में स्पीकर के लिए मुश्तबा शुजाउर रहमान जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए ज़हीर चन्हर पर इत्तेफाक। पहले बल्दियाती खुद मुख्तारी, फिर काबीना में शिराकतदारी। MQM ने नून लीग पर वाज़े कर दिया। MQM पाकिस्तान के वफ़द की इस्लामाबाद में नून लीग कमेटी से मुलाकात बेनतीजा, मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। NFC की रकम बराह रास्त मकामी हुकूमतों के लिए मांग ली। कोटा सिस्टम पर मुनसिफाना अमल दरामद का भी मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सिंध की गवर्नरशिप पर MQM का हक है। कामरान टसूरी उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। मखदूम महमूद, कमरुज़्ज़मान कायरा, नदीम अफजल चंद के नाम शामिल। मखदूम महमूद के नाम पर नून लीग का भी ग्रीन सिग्नल। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के लिए फैसल करीम कुंडी, शुजा खान और ख्वाजा यावर नसीर के नाम सामने आ गए। जुडिशल कौंसिल को मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कार्रवाई शुरू कर दे तो जज के इस्तीफे या रिटायरमेंट पर कार्रवाई ख़त्म नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड और मुस्ताफ़ी जजेस के खिलाफ कार्रवाई केस का मुख्तसर फैसला जारी। फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस्तीफे देने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फैसले से इख्तिलाफ। पाकिस्तान की जरूरत है। जिस तरह पाकिस्तान की मजहबी क़यादत ने पैगाम पाकिस्तान किया, आज पाकिस्तान के उलमा, मशाइख पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातों से ये अपील कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और मिसाक़े पाकिस्तान करें। उलमा व मशाइख का सियासी व मजहबी जमातों से मिसाक़ पाकिस्तान करने का मुतालबा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने मिसाक़ पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब में एलामिया जारी कर दिया। कहा, फ़ौज पाकिस्तान, अदलिया, तमाम सियासी व मजहबी जमातें एक मेज़ पर बैठें। मिसाक़ पाकिस्तान में खारजा और दाखिला पॉलिसी को भी वाज़ेह किया जाए। जिन जमातों को शुकूक व शुबहात हैं उन्हें आईन व कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुदाखलत के किसी भी दावे या इल्ज़ाम की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात पाकिस्तान के अपने कवानीन और तरीक़ाकार के मुताबिक होनी चाहिए। लगता है दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला। आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने इंतखाबात कलअदम करार देने की इस्तदा खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अली खान पर अदम पेशी पर 5 लाख रुपए जुर्माना आए। तौहीन अदालत केस। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की गैर मशरूत माफ़ी की इस्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। अगली समाअत पर शोकाज नोटिस का जवाब जमा करवाने का हुक्म।
अदालत के नोटिस के बावजूद मजीद MPO ऑर्डर कैसे जारी हुए? जस्टिस बाबर सत्तार का सवाल। इरफान मेमन को बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया गया। अदालत ने कहा आइंदा हफ्ते केस का फैसला सुनाएंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन कमेटी ने DROs और ROs के बयानात कलम बंद कर लिए। बयानात के मुताबिक पोलिंग शफाफ और बिना किसी दबाव के हुई। जराई का कहना है पेमरा ने भी लियाकत चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट भी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। कमेटी अपनी तहकीकात की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को आज भिजवाएगी। हुकूमत साजी की राह हमवार होते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1094 पॉइंट्स का इजाफा। सोना फिर महंगा हो गया। फी तोला 750 रुपये इजाफे से कीमत 2,15,200 तक पहुंच गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 7 पैसे सस्ता हो गया, जिससे डॉलर की कीमत 289 रुपये 50 पैसे हो गई। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। तहकीकात के लिए JIT बनाने की मंजूरी। आला सतह की JIT 5 अरकान पर मुश्तमिल होगी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA JIT के सरबराह मुकर्रर, SI और IB के अफसरान शामिल होंगे। ग्रेड 20 के PTA और नादरा के अफसरान भी टीम में शामिल होंगे। वजारत दाखिला की समरी पर काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। जाली बैलेट पेपर्स छापने और प्रोपेगेंडे में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई होगी। जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा। अद्वियात में कैंसर, वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक अद्वियात शामिल। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी। हुकूमत ने 146 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया। बाकी 116 अद्वियात की कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनियां खुद तय करेंगी। ICC ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम बैटर्स की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर। शुभमन गिल का दूसरा नंबर। बॉलर्स की फहरिस्त में जनूबी अफ्रीका के कैशो महाराज पहले नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया के जोश हैजलवुड दूसरे, जबकि एडम जंपा तीसरे नंबर पर। शाहीन शाह आफरीदी की 7वीं पोजीशन। ऑलराउंडर में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी पहले नंबर पर बराजमान। PSL मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 155 रन का हदफ कराची किंग्स ने 19 बॉल्स पहले 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। टारगेट के कामयाबी से हुसूल में कैरन पोलार्ड 21 बॉल्स पर 49 रन के साथ नुमाया रहे। उनके अलावा शुएब मालिक ने 29 रन की इनिंग्स खेली। आज के दूसरे मैच में मुल्तान में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स टकराएंगे। दोहा में एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान की बड़ी फतह। उवैस मुनीर ने भारत के साबिक आलमी चैंपियन पंकज अडवाणी को शिकस्त दे दी। क्वार्टर फाइनल के लिए जगह बना ली। उवैस मुनीर ने पंकज के खिलाफ 5वें फ्रेम में 112 का ब्रेक खेल कर बढ़तरी हासिल की। 6ठे फ्रेम में भी उन्होंने शानदार कंट्रोल का मुजाहरा करते हुए फतह अपने नाम की। दूसरे क्यूएस नसीम अख्तर ने भी टॉप 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। 18वें सिंध गेम्स 23 फरवरी से कराची में शुरू होंगे। 4000 के करीब एथलीट्स हिस्सा लेंगे। सकाफती खेलों को भी तरजीह दी जा रही है। मलाखड़ा, वंजवटी, कबड्डी की भी कैटेगरीज रखी गई हैं। निगरान वजीर खेल सिंध डॉक्टर जुनेद अली शाह और वजीर इत्तलात अहमद शाह की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सिंध के नौजवान खिलाड़ियों को सलाहियतें दिखाने का भरपूर मौका फराहम करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के मुश्तरका 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की कामयाब परवाज। TFX फाइटर जेट ने पहली परवाज से अहम संग मील हासिल कर लिया। जेट की तैयारी में पाकिस्तान तुर्किया का पार्टनर है। तैयारे ने अनकरा के शुमाल में एयरबेस से उड़ान भरी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का TFX की पहली परवाज पर इज़हार मसरत। पाकिस्तान नेवी के लिए चौथा यरमूक क्लास जंगी जहाज PNS यमामा लॉन्च कर दिया गया।
वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अवैस अहमद बलगरामी तकरीब के मेहमान खुसूसी। जहाज रोमानिया के गलाटी शिपयार्ड में तैयार किया गया, जदीद मिसाइलों और हसास दिफाई निज़ाम से लैस PNS यमामा ज़मीन पर हमले, फिजा में जंग और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की भरपूर सलाहियत रखता है। इलाकों में बारिश और बर्फबारी। एबटाबाद में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, बर्फानी तोदे गिरने से मरी रोड कई मुकामात पर बंद। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। शाहराह कराकरम पर लैंड स्लाइडिंग से हज़ारों मुसाफिर फंस गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन डस्का। वजीराबाद सियालकोट में बारिश और यालाबारी। महकमा मौसमियात ने वीकेंड पर कराची में भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।